गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास होगी वो ज्योग्राफी से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीट डोम। तो देखते हैं सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है। तो सेवरल कंट्रीज इन यूरोप रिकॉर्डेड देयर हाईएस्ट हॉटेस्ट जनवरी weather ever in 2023 with temperature 10 to 20 डिग्री सेल्सियस अबव द एवरेज। तो बेसिकली हुआ क्या है कि जो यूरोप की जो कंट्रीज जो हैं उन्होंने अपना हॉटेस्ट जनवरी वेदर जो है वो अभी तक की हिस्ट्री में सबसे हॉटेस्ट जनवरी जो है उन्होंने फेस की है, जिसका टेम्परेचर जो था वो 10 से 20 डिग्री अबव था एवरेज के। तो कि जितना पहले एवरेज टेम्परेचर जो हुआ करता है उससे 10 से 20 डिग्री टेम्परेचर जो था वो हाई था। दीज इंक्लूड्स कौन कौन सी कंट्रीज जो है जहां पे ये फिनोमिना जो है वो देखा गया है, वो है आपकी पोलैंड, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, नीदरलैंड, बेलारूस, लिथुआनिया एंड लातविया। Experts said that the continent is experiencing an extremely warm spell because of the formation of heat dome over the region। तो उनका ये कहना है कि ये जो है ये फिनोमेना जो है इस वजह से आ रहा है क्योंकि जो हीट डोम जो है वो फॉर्म हो गया है यूरोपियन रीजन के ऊपर। In 2021, a heat dome formed over Western Canada and US, causing deadly heat waves। तो 2021 में ये जो हीट डोम था ये कहाँ पे फॉर्म हुआ था, कनाडा और यूएस में। और अभी 2000 जो आपका ये जो है 2023 जो है यहाँ पे इसमें जो है ये जो डोम जो है ये यूरोप के ऊपर वो फॉर्म हो गया है। अनदर हीट डोम सेटल्ड ओवर यूएस इन सितंबर 2022। तो 2022 में सितंबर में यूएस में भी इस तरीके का डोम जो है वो देखा गया था, जिस वजह से जो टेम्परेचर जो थे वो राइज हो गए थे। तो ये जो है डोम जो होता है ये इस तरीके का दिखता है। तो ये जेट स्ट्रीम्स जो होती हैं उनके ऊपर भी ये इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो ये जो है ये जो रेड रेड पार्ट आप देख रहे हो तो ये एक तरीके से हीट डोम जो है वो बना हुआ है। तो देखते हैं आगे इसके बारे में, हीट डोम क्या होता है। Heat dome occurs when an area of high pressure traps warm air। तो जो आपका हाई प्रेशर एरियाज जो है ये फॉर्म हो जाते हैं अलग अलग जगहों पे। जब इन हाई प्रेशर एरियाज के अंदर जो वार्म एयर जो है वो जो है ट्रैप हो जाती है, तो ये जो है एक जिसे आप कहते हैं जो पॉट के ऊपर जब हम लिड डाल देते हैं ये वैसा सा फिनोमेना जो है वो बन जाता है। द लॉन्गर एयर रिमेन्स ट्रैप, जितनी देर के लिए एयर जो है वो ट्रैप रहेगी उतना ही ज्यादा जो है सन जो है वो आपकी एयर जो है उसको हीट करेगा और उतना ही जो ज्यादा देर के लिए आपका हीट डोम जो है वो बना रहेगा। विच प्रोड्यूसिंग वार्मर कंडीशंस विद एवरी पासिंग डे। हर दिन के साथ साथ जो आपका जो दिन जो होगा वो और ज्यादा वार्म होता जाएगा। हीट डोम जनरली स्टेज फॉर फ्यू डेज बट समटाइम्स दे कैन एक्सटेंड अप टू वीक्स। तो ज्यादातर ये जो है कुछ दिनों के लिए हीट डोम जो है वो बनता है, लेकिन कई बार जो है कुछ हफ्तों के लिए भी ये बन सकता है। विच माइट कॉज डेडली हीट वेव्स, जिसकी वजह से हीट वेव्स जो है वो बन जाती हैं। Scientists suggest that any region of high pressure, whether a heat dome or not, forces air to sink। तो जहां पे भी आपका हाई प्रेशर एरिया बनेगा वहां पे क्या होगा, जो एयर होगी वो सिंक करेगी और जैसे ही वो सिंक करके ग्राउंड पे रीच करेगी तो वो कंप्रेस हो जाएगी और ज्यादा गर्म हो जाएगी। मोर ओवर व्हेन एयर सिंक्स इट गेट्स ड्रायर एंड फर्दर रेज द टेम्परेचर ऑफ द एरिया। और जैसे जैसे एयर जो है वो सिंक करती है वो ड्राई होती जाती है और जिस वजह से जो टेम्परेचर जो होता है वो और राइज करता जाता है। अब देखते हैं हीट डोम्स और जेट स्ट्रीम्स के बारे में। हीट the heat domes formation is related to behavior of the jet stream। jet streams are relatively narrow bands of strong winds। तो जो आपकी strong winds जो होती हैं जब वो narrow हो जाती हैं तो वो एक तरीके से jet stream जो है उनकी formation कर देती हैं in the upper levels of the atmosphere। the jet stream is believed to have a wave like pattern। उसका pattern जो होता है वो wave like होता है that keeps moving from north to south and then again north। कि ये north to south जो है ये move करती हैं और उसके बाद दोबारा से साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करने लग जाती हैं। When these waves get bigger and elongated, they move slowly and sometimes can become stationary। तो जैसे जैसे ये वेव्स जो है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि ये जो नैरो बैंड्स होते हैं, जैसे जैसे ये बैंड्स जो होंगे ब्रॉडर होते जाएंगे तो वेव्स भी जो है वो बड़ी होती जाएंगी और इलोंगेटेड होती जाएंगी और वैसे वैसे वो स्लोली जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देंगी और एक पॉइंट पे आके वो स्टेशनरी हो जाती हैं ये वेव्स आपकी। This is when high pressure system gets struck led to occurrence of heat dome। Although the heat domes are likely to have always existed, researchers says that climate change
मे बी मेकिंग देम मोर इंटेंस एंड लॉन्गर। तो जो आपके हीट डोम्स जो हैं ये ऐसा नहीं है कि पहली बार आए हैं, ये हमेशा से हमारे बीच जो है ये एग्जिस्ट करते थे। जब जब आपका हाई प्रेशर एरिया बनता है तो वहां पे हीट डोम जो है वो बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि आपका टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो उसी वजह से जो आपके हीट डोम फॉर्मेशन का जो फिनोमिना जो है वो वैसे वैसे और ज्यादा इंटेंस होता जा रहा है, और ज्यादा देर के लिए वो जो है अब हीट डोम जो है वो आपके बनने लग गए हैं। किस वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह से। दे सजेस्ट with the rising temperature, it is expected that jet streams will become more wavy and will have larger deviation, causing more frequent extreme हीट इवेंट्स। तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा, उसी के साथ जो आपकी हीट वेव्स जो सॉरी आपकी जो जेट स्ट्रीम जो होंगी वो और ज्यादा वेवी जो है वो बनती जाएंगी, और उनकी डेविएशन जो है वो और ज्यादा बढ़ती जाएगी, जिस वजह से क्या होगा, और ज्यादा हीट इवेंट्स जो है वो अक्कर होंगे। अब देखते हैं कि हीट डोम जो आपका बनता है उसके कॉजेज क्या होते हैं उसकी फॉर्मेशन के। सबसे पहला है चेंज इन ओशन टेम्परेचर। द फिनोमेना बिगिंस व्हेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चेंज और ग्रेडियंट इन ओशन टेम्परेचर। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? चेंज होना, कुछ भी चेंज होना। जैसे आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया, उसका मतलब होगा टेम्परेचर का चेंज होना। प्रेशर ग्रेडियंट हो गया, उसका मतलब होगा प्रेशर का चेंज होना। In the process known as convection, the gradient cause more warm air heated by ocean surface। तो जब आपका convection जो है वो होता है, convection का मतलब क्या होता है? जब आपके जो आपका जो ओशन सरफेस होता है, जब उसके ऊपर जो है हीट वेव्स जो है वो पड़ती हैं, तो उस फिनोमिना को कन्वेक्शन कहा जाता है। तो कन्वेक्शन की वजह से क्या होता है? द ग्रेडियंट कॉज मोर वार्म एयर। तो जो आपका जो टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाता है उसका, जब उसके ऊपर जो ओशन के ऊपर जब आपका जो सन रेज जो है वो पड़ेंगी, तो उससे क्या होगा, उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है वो कॉज होगा। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से क्या होगा, जो एयर होगी वो ज्यादा वार्म होगी और हीट हो जाएगी बाय द ओशन सरफेस। जो ओशन सरफेस की हीट जो वाटर होगा वो ज्यादा हीट हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, टू राइज ओवर द ओशन सरफेस। As prevailing winds move the hot air east, the northern shift of the jet stream traps the air and move it towards the land where it sinks, result in heat waves। तो जो आपकी जो वाटर जो है वो गर्म हुआ होगा, तो उसके ऊपर वाली जो एयर होगी वो भी गर्म होगी। अब वो एयर जब है जो गर्म होगी, तो वो जो आपकी जब ये आएंगी स्ट्रीम्स आएंगी, तो उसके साथ क्या होगा, जेट स्ट्रीम्स आएंगी, उसके वो क्या करेगी, उस एयर को ट्रैप कर लेगी और उसे लैंड की तरफ जो है वो धकेलेगी, जिस वजह से क्या होगा, लैंड में जाके वो सिंक कर जाएगी, लेकिन वहां पे जो है हीट वेव्स जो है वो कॉज हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी हीट वेव्स जो है वो कॉज होती हैं, और हीट वेव्स अल्टीमेटली जो है आपका हीट डोम्स जो है उनको फॉर्म करती हैं। तो एक कॉज ऑफ फॉर्मेशन क्या हो गया, चेंज इन ओशन टेम्परेचर। सेकंड देखते हैं, चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Heat waves begin when high pressure in the atmosphere moves in and pushes warm air towards the ground। तो जब आपकी जो आपका हाई प्रेशर जो होता है वो आपकी जो वार्म एयर होती है उसको ग्राउंड की तरफ जो है वो पुश करता है, तो उसकी वजह से हीट वेव्स जो है वो शुरू हो जाती है। दिस इफेक्ट इज फ्यूल्ड अप बाय हीट राइजिंग फ्रॉम द ओशन। तो ओशन के ऊपर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हीट जो है वो कॉज होती है। तो ये जो जब आपकी ये जो थी आपका प्रेशर जो था, जब उसने एयर को जो है ग्राउंड की तरफ मूव किया, तो उसने क्या कर दिया, उसको वार्म कर दिया, और ये जो है एम्पलीफाई हो गया किसकी वजह से, क्योंकि ओशन के ऊपर जो है ऑलरेडी हॉट एयर जो थी वो एग्जिस्ट कर रही थी। द हाई प्रेशर सिस्टम प्रेसिंग डाउन द ग्राउंड एक्सपेंड्स वर्टिकली, फोर्सिंग अदर वेदर सिस्टम टू चेंज कोर्स। It even minimizes wind and cloud cover, making the air more stifling. This is also why heat wave parks itself over an area for several days or longer। ठीक है, तो ये भी आपका एक जो कॉज ऑफ फॉर्मेशन जो है ऑफ हीट डोम ये बन जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट है आपका क्लाइमेट चेंज। द राइजिंग टेम्परेचर लीड्स टू हॉटर वेदर। Heat waves have been a regular phenomena on the land. However, global warming has caused them to be hotter with a longer duration and increased frequency। तो क्योंकि जो है आपका क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है कि आपका टेम्परेचर जो है वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, और इस वजह से भी आपके हीट डोम्स जो है वो फॉर्म होते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो हीट डोम्स के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।